welcome to House of Mathematics. This is Dr. Abdul Rahman. हाउस ऑफ मैथमेटिक्स के चैनल से हम 2 माह पहले से काम शुरू किया और उसमें कुछ BS के लेक्चर्स ज़रूरत के थे, वो बच्चों तक पहुँचे। और इस वक्त जो करंट सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं, दिस इज़ अबाउट PPSC एग्ज़ाम्स। यहाँ आपको 2 तरह के लेक्चर्स अवेलेबल होंगे, एक इंफॉर्मेटरी और एक शॉर्टकट मेथड्स। अब शॉर्टकट मेथड्स आपको हेल्प करेंगे इन रिटन एग्जाम, जो हमारा MCQ टाइप पेपर जैसे होता है, टेक दी करेक्ट आंसर चॉइस। और जो इंफॉर्मेटरी है वो 2 तरह की हेल्प करेगा, आपके रिटन एग्जाम्स में भी हेल्प करेगा क्योंकि आपके पास एक इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी, और उसके बाद आपको इंटरव्यू में भी हेल्प करेगा। इंफॉर्मेशन इंशाल्लाह इतनी ज़्यादा प्रोवाइड कर दी जाएगी जिसमें अगर बच्चा इसको अच्छे तरीके से समझ लेगा तो उसको हर वो कैटेगरी की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी जो इंटरव्यू के दौरान टीचर्स आपको डिस्टर्ब कर रहे होते हैं, उनके आंसर्स कैसे देने हैं। प्लस जब आपको अच्छी इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी तो देन उसको आप MCQ में भी अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक करेक्ट आंसर चॉइस तक पहुंच सकते हैं। रह गया मसला आपके MCQs का कि कितने के MCQ दिए जाएं। MCQ दिए जाएंगे लेकिन बहुत कम। कोशिश यही कर रहे हैं कि MCQ की तादाद तो मुख्तलिफ जगह पे अवेलेबल है, बुक्स हैं मार्केट में, आप बच्चे जहाँ से भी देखेंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो क्वेश्चन एज इट इज़ आपसे पूछ लिया जाए। अगर आपके पास इंफॉर्मेशन अच्छी है, आप अच्छी हैंडलिंग कर रहे हैं, शॉर्टकट मेथड आपके पास है, तो हर तरह से आप फिर इस चीज़ को सेटल कर सकते हो। सो इस हवाले से ये वेक्टर एंड टेंसर एनालिसिस का आर्टिकल है जो हमारी पब्लिक सर्विस मिशन की साइट पर ये यानी कि दिया गया कि इसमें से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। हम कोशिश करेंगे कि टॉपिक वाइज जो इंफॉर्मेटरी लेक्चर हैं 1, 2, 3 करके आगे भेजे जाएं, जिसमें से मैंने अभी ये सिलेक्ट किया है वेक्टर एंड टेंसर एनालिसिस बेसिक्स। पॉसिबिलिटी है कि बहुत लोगों को ये इन्फॉर्मेशन पहले से हो, लेकिन बेसिक्स जिस तरह से हमारा बताने का तरीका है, हम कोई चीज़ ड्रॉप नहीं करते। ये नहीं समझते कि ये बच्चों को पहले से आती होगी या नहीं आती होगी। हम अपनी तरफ से वो सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं जिसमें कोई अच्छे सब्जेक्ट ग्रिप वाला बच्चा या नॉन ग्रिप वाला बच्चा या स्टूडेंट उसको हर तरह से मेंटेन कर सके। सो इस बेसिक लेक्चर में स्केलर्स, वेक्टर्स, अब देखिए इनकी डेफिनेशनें नहीं दी जा रही। किस वजह से नहीं दी जा रही? क्या ये हमारी ज़रूरत की इतनी ही हैं जो 9th क्लास से शुरू होती हैं, हर बच्चा जानता है। सो ऐसी इंफॉर्मेशन हम यहाँ इस लेवल पे नहीं देंगे क्योंकि जो स्टूडेंट सुनने वाला है इसको वो कम अज़ कम MSc मैथमेटिक्स है। हाँ जी, इस हवाले से जस्ट एग्जांपल्स क्यों लिखी हैं ये स्केलर्स और वेक्टर्स की, उसकी सिर्फ इतनी रीज़न है कि से क्वेश्चन पेपर में आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेक्टर क्वांटिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्केलर क्वांटिटी। तो कम से कम कुछ स्केलर वेक्टर्स के हवाले से आपको क्वेश्चंस का अंदाज़ा हो। उसके बाद ये लास्ट पे नोट करें, एक रिमार्क्स में दिखाया गया है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, मैस, वेट, स्पीड, वेलोसिटी। ये जो इस तरह की चीज़ें हैं ये आपको इंटरव्यू में काम आने वाली है। मसलन इंटरव्यू में कोई पूछता है मैस और वेट का डिफरेंस क्या है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस क्या है, लाइक दिस स्पीड एंड वेलोसिटी का डिफरेंस क्या है, और भी वो चीज़ें ऐसी पूछी जा सकती हैं। सो इस तरह से चंद एग्जांपल्स आपको लिख के दी हैं। ये नहीं कि सिर्फ यही होती हैं, इनके अलावा भी एग्जांपल्स हैं। जस्ट एक आपको ऑप्शन दिया है कि इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। MCQ पेपर में इस तरह पूछा जा सकता है कि कौन सी इनमें से वेक्टर है, स्केलर है। इंटरव्यू के दौरान ये चीज़ें सामने आ सकती हैं। इस तरह कोशिश करेंगे आपको इंशाल्लाह हर टॉपिक पर हर तरह की इंफॉर्मेशन मिल सके। सो बेसिकली आप देखिए, मसलन वेक्टर्स को हम बाय नेचर 2 तरीक़ों से डिस्कस कर सकते हैं। इसमें एक तरीका आ रहा है ज्योमेट्रिक मेथड, दूसरा आ रहा है अलजेब्रिक या एनालिटिकल टेक्निक। इन दोनों तरीकों का सिर्फ रिप्रेजेंटेशन आप इस छोटे से लेक्चर में समझाई जा रही है कि क्या डिफरेंस है। जब ज्योमेट्रिकली बात करेंगे तो एक वेक्टर को इस तरह एक
एरो लगा के शो किया जाएगा और लाइन सेगमेंट के साथ वन एंड पर एक एरो लगा के एरो आपके पास वेक्टर की डायरेक्शन को शो करेगा, जबकि इस लाइन की लेंथ आपकी मैग्नीट्यूड को शो करेगी। जब यही चीज़ एनालिटिकल वे में आएगी तो एनालिटिकल वे में ये आपको वेक्टर रिप्रेजेंटेशन कुछ इस स्टाइल से मिलेगी, यानी कि आपका ये हो गया वेक्टर सिंबल ए, उसके ऊपर एरो लगा दें या इसके ऊपर सिर्फ बार लगा दें, नीचे एरो लगा दें, बोल्ड फेस शो कर दें, डिफरेंट नोटेशन होंगी एनालिटिकल वे में। यहाँ आपको लाइन सेगमेंट नहीं नजर आएगी बल्कि इस तरह का एक सिंबल नजर आएगा। यहाँ पर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का क्या लिंक है, जैसे कि इस साइड पे जो एरो है वो डायरेक्शन को शो करता है, लेंथ मैग्नीट्यूड को शो करती है। इधर वेक्टर ये है, ये उसकी मैग्नीट्यूड है। जब इसकी डायरेक्शन की बात करेंगे तो दिस इज यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर हम कैसे बनाते हैं, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर डायरेक्शन को शो करता है, ये उसकी लेंथ को शो करता है, यानी कि ये दोनों मेथड्स का पैरेलल स्ट्रक्चर। उसके बाद ये देखिए कि नल वेक्टर, जीरो वेक्टर या इमेजिनरी वेक्टर, ये तीनों नाम हैं। इधर जिस वक्त हम इस मेथड की बात करेंगे ज्योमेट्रिक की, तो इट्स रिप्रेजेंटेड बाय ए पॉइंट, एक पॉइंट है। अब इसकी लोकेशन कैसे बतानी है कि किधर को जा रहा है, तो डायरेक्शन अब मसला बन गई है। अगर ये वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन भी होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड भी होनी चाहिए। मैग्नीट्यूड लेंथ ने शो करनी है तो लेंथ पॉइंट की नहीं होगी। पॉइंट एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी का नाम है जिसकी ना लेंथ ना विड्थ ना हाइट, तो इसलिए पॉइंट। तो अब मैग्नीट्यूड जीरो शो हो गई। डायरेक्शन किधर को जाएगी वेक्टर की, इट मे बी आर्बिट्रेरी, यानी कि इसकी किसी भी साइड को डायरेक्शन हो सकती है। जस्ट लाइक ए स्टैंडिंग पर्सन कैन सी इन एनी डायरेक्शन। सो ये आपके पास इस वे से रिप्रेजेंटेशन हो गई। इधर नल वेक्टर को ओ या जीरो डाल के वेक्टर का सिंबल। इसी तरह से अब ये कुछ रिमार्क्स हैं। इन रिमार्क्स में एक वेक्टर जो नल वेक्टर नहीं होता, नल के अलावा जो वेक्टर है उसको हम प्रॉपर वेक्टर बोलते हैं। ये आपको डिफरेंट जगह पे लिखे हुए नामों से इशू बनेगा कि ये प्रॉपर वेक्टर क्या होता है। जो वेक्टर नल नहीं है, अदर देन नल, दैट इज प्रॉपर। इसी तरह से अभी ये रिमार्क नंबर 2, व्हेन वी टेक मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर, अगर हम किसी भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड हल करते हैं तो हमारी रिजल्टेंट जो बनेगी, जो रिजल्ट जो आउटपुट बनेगी, उसको स्केलर नंबर कहा जाएगा। ये बातें अभी पहले बता दी कि ये छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं। मैं अब कोशिश करता हूँ डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस एक का डिफरेंस बताने की, लेकिन इधर वेक्टर के हवाले से एक और बात समझ लें, यानी कि जिस एनालिटिकल वे में हम चल रहे हैं, एक पैरेललोग्राम ला तमाम वेक्टर्स होल्ड करते हैं। और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी का हमें क्या पता चलेगा, ये दो वेक्टरों का जो सम है या डिफरेंस है, यहाँ से उसका रिजल्टेंट मिल जाएगा। पैरेललोग्राम के दो डायगोनल होते हैं, एक हो गया लार्जर डायगोनल, एक हो गया स्मॉलर डायगोनल। अब देखिए, जब दो वेक्टरों को सम करेंगे तो उनका रिजल्टेंट लार्जर डायगोनल है, a प्लस b, ये डायगोनल सम, यानी कि वो हेड टू टेल रूल के मुताबिक। और अगर हम दो वेक्टरों की सबट्रैक्शन करते हैं तो हमें शार्टर डायगोनल का आंसर मिलता है। ये देखिए, ये वेक्टर a तो ये भी वेक्टर a, ये b, ये भी b, जैसे यहाँ शो किया गया। लेकिन अब हमें माइनस का b चाहिए, यानी कि हम लिखेंगे a प्लस माइनस b, ऐसे लिखना चाहते हैं जिसको हम a माइनस b बनाएंगे। तो a एज इट इज, इसको उठा के इधर रिप्लेस किया, b ऐसे है तो इसकी डायरेक्शन चेंज करेंगे, माइनस b बनेगा, ये माइनस b बन गया। अब हेड टू टेल रूल के मुताबिक a माइनस b इक्वल टू ये, स्टार्ट से लास्ट की तरफ। तो इस तरह से जो सम है दो वेक्टरों का वो पैरेललोग्राम का लार्जर डायगोनल, जो डिफरेंस है वो स्मॉलर डायगोनल शो करता है। ये आपके पास एक आउटपुट है जो किसी भी एमसीक्यू या किसी इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि आप वेक्टर एनालिसिस में एक पैरेललोग्राम के लार्जर डायगोनल या स्मॉलर डायगोनल को किस तरह से देखते हैं।
तो ये उसकी आउटपुट है, आप बता सकते हैं समेशन या सब्ट्रैक्शन। इस तरह से ये आपको जो इस तरह का इंफॉर्मेटरी लेक्चर है वो इंशाल्लाह हर तरह की हेल्प करेगा। ये आप छोटा सा एक डिफरेंस बताया जा रहा है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। यहाँ से आप मूव कर रहे हैं, इधर पहुँचे, फिर इधर पहुँचे, फिर इधर पहुँचे, और से ये 2 किलोमीटर, ये 2 किलोमीटर, ये 1 किलोमीटर, टोटल आपके पास ये हो गया 2, 2, 4 और 1 5 किलोमीटर। यहाँ से डायरेक्ट इधर पहुँचते हैं तो से ये 3 किलोमीटर है। तो ये वाला डिस्टेंस आपका डिस्प्लेसमेंट है, ये सारा डिस्टेंस है। डिस्टेंस में जितनी आप कवरेज करते हैं ग्राउंड पर वो सारी डिस्टेंस है। इधर ये नहीं प्रॉब्लम होता कि किस साइड को जा रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट क्यों वेक्टर क्वांटिटी बनती है, यहाँ से शुरू से लेकर एंड की तरफ शॉर्टेस्ट वे होता है स्टार्ट से लास्ट की तरफ, तो यहाँ वो एरो लग जाता है, इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी, ये डिस्टेंस है सारे स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस स्केलर किस चीज़ का नाम है, जितना आपने ग्राउंड पर डिस्टेंस ट्रेवल किया, टोटल ट्रेवलिंग को डिस्टेंस कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट वे को कहते हैं जो स्टार्ट से एंडिंग पॉइंट की तरफ जाता है। सो दैट्स ऑल, यानी कि ये अब आप समझ गए होंगे इस लेक्चर में जितनी इन्फॉर्मेशन आई है। वाया कमेंट्स आप हमसे रब्ता कर सकते हैं अगर किसी बच्चे को कहीं भी कोई डिफ़िकल्टी आए। तो दैट्स ऑल, यहाँ तक का फर्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।